नमस्कार, स्वागत है आपका पुरानी कहानियाँ यूट्यूब चैनल पर। यहाँ हम लाते हैं ऐसी डरावनी और रहस्यमयी कहानियाँ जो आपको पुराने समय की भूल भुलैया में ले जाएंगी। हर कहानी आपको एक नई दुनिया में लेकर जाएगी, जहाँ डर, सस्पेंस और थ्रिल आपका इंतजार कर रहे हैं। अगर आप भी डरावनी कहानियों के शौकीन हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े हमारे साथ इस सफर पर। कहानी वो कमरा। मुकेश एक सीधा सादा युवक जो बिहार के एक छोटे से गांव से था, सपनों की नगरी मुंबई में अपनी किस्मत आजमाने आया था। उसे एक नौकरी मिली और रहने के लिए एक पुराना सा फ्लैट एक ऊंची इमारत की 8वीं मंजिल पर था, थोड़ी सुनसान और पुरानी दिखने वाली। मुकेश को जगह कुछ अजीब लगी, लेकिन किराया कम था और मुंबई में कम किराए पर रहना आसान कहाँ होता है। शाम का वक्त था, ऑफिस से लौटते लौटते अंधेरा घिराया था। मुकेश ने फ्लैट की चाबी से दरवाजा खोला और जैसे ही अंदर कदम रखा, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। मुंबई की उमस भरी गर्मी में ये ठंडक उसे असामान्य लगी, लेकिन थकान इतनी थी कि उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रात का खाना खाने के बाद मुकेश ने अपने लैपटॉप पर कुछ काम करना शुरू किया। तभी उसे महसूस हुआ कि कमरे में हल्की हल्की आवाजें आ रही हैं, जैसे कोई धीरे धीरे कुछ फुसफुसा रहा हो। पहले तो उसने सोचा कि शायद ये उसकी थकान का असर है, लेकिन आवाजें धीरे धीरे तेज होने लगी। वो अपने लैपटॉप से ध्यान हटाकर इधर उधर देखने लगा, पर कोई नहीं था। फिर अचानक उसे दीवार पर एक परछाई दिखी। वो झटके से उठा और उस तरफ भागा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। मुकेश ने अपने डर को अनदेखा कर सोने की कोशिश की। जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे अपने कानों में किसी के चलने की आवाजें सुनाई दी। उसने घबरा कर आंखें खोली और देखा कि कमरे के कोने में कुछ हलचल हो रही है। वो ध्यान से देख रहा है, पर कुछ साफ नजर नहीं आ रहा। उसने लाइट ऑन की, पर लाइट जलने का नाम ही नहीं ले रही थी। घबराहट में उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और जो उसने देखा, उसकी रूह कांप गई। वहां कमरे के कोने में एक धुंधली सी आकृति खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर गहरा अंधकार था, जैसे उसकी आंखें ही न हों। मुकेश चिल्लाते हुए कमरे से बाहर भागा और दरवाजा बंद कर दिया। वो पूरे शरीर में कांप रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने क्या देखा। उसने खुद को समझाया, शायद ये मेरी थकान और अकेलेपन का नतीजा है। कुछ देर बाद जब वह थोड़ा संभला, तो उसने सोचा कि वापस जाकर देखे। उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला, पर इस बार कमरे का माहौल और भी डरावना लग रहा था। अचानक से दरवाजा अपने आप बंद हो गया और कमरे में अजीब सी आवाजें फिर से गूंजने लगी। वह दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। उसकी धड़कन तेज हो गई और वो पूरी ताकत से चिल्लाने लगा। तभी उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा। वही आकृति अब उसके बेहद पास खड़ी थी। उसकी ठंडी सांसें मुकेश के चेहरे पर महसूस हो रही थी। मुकेश की आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने आंखें बंद कर ली और तभी अचानक से एक जोरदार आवाज हुई। जब उसने दोबारा आंखें खोली, तो कमरे में सब कुछ सामान्य था। कोई आकृति नहीं थी, कोई आवाज नहीं थी। दरवाजा भी खुल चुका था। मुकेश उलझन में था कि ये सब सच था या उसका वहम। वो रात भर सो नहीं पाया और सुबह होते ही उसने फैसला किया कि वो ये फ्लैट छोड़ देगा। पर जब उसने मकान मालिक से इस बारे में बात की, तो मकान मालिक ने सिर्फ एक बात कही, तुम्हें भी वो दिखी? मुकेश का खून जम गया। वो समझ गया कि ये कोई वहम नहीं था, बल्कि उस फ्लैट में कुछ ऐसा था जो आम इंसान की समझ से परे था।